हेलो फ्रेंड्स, मैं फिल्म क्रिटिक मुर्तज़ा अली खान और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिल्म रिव्यू क्लास ऑफ 83 का। एक नेटफ्लिक्स इंडियन ओरिजिनल फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया अतुल सबरवाल ने, जो इससे पहले पॉडर नाम की सीरीज़ और औरंगज़ेब फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं। और ये बेसिकली इंस्पायर्ड है हुसैन जैदी की बुक क्लास ऑफ 83 द पनिशर्स ऑफ मुंबई से। एक्चुअली में सच कहा जाए तो ये इसकी अडेप्टेशन नहीं है, क्योंकि जब ये फ़िल्म का स्क्रीन प्ले पे काम कर रहे थे अभिजीत देशपांडे और अतुल सबरवाल, तो उस तक ये किताब कंप्लीट नहीं हुई थी। उनके पास था एक 3 पेज का सिनॉप्सिस और कुछ रिसर्च मटेरियल जो हुसैन जैदी ने कलेक्ट किया था अपनी बुक के लिए। तो एक तरह से उन्होंने पैरेलली काम किया, जो मटेरियल हुसैन जैदी ने उनको दिया, और साथ ही साथ उन्होंने स्टडी किया उस ज़माने की मुंबई को, यानी कि 80s के मुंबई को। उन्होंने फ़िल्म आर्काइव से जाकर उन्होंने स्टडी किया कि किस तरह से बॉम्बे उस ज़माने में धीरे धीरे वॉज इमर्जिंग इनटू दिस सैटेलाइट टाउन। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी, नेशनल पुलिस एकेडमी की देखी, बॉम्बे मिल स्ट्राइक को स्टडी किया, और उस वक्त के आर्किटेक्ट्स किस तरह से काम कर रहे थे, सिटी कैसे कैसे इवॉल्व हो रही थी इनटू दिस सैटेलाइट टाउन, और जो मुंबई की एवोल्यूशन 80s में हुई है उसको समझा। क्योंकि विजुअल एलिमेंट्स उनको बहुत ज़रूरी थे। जो हुसैन जैदी का टेक्स्ट था वो तो था ही, लेकिन विजुअली कैसे क्रिएट किया जाए 80s को, वो पीरियड डिटेल कैसी लाई जाए, तो उसके लिए अतुल सबरवाल और अभिषेक देशपांडे ने काफ़ी एफर्ट डाले। अगर इस फिल्म की मैं आपको स्टोरी की बात बताऊं तो जैसे आपको नाम से पता लग रहा होगा क्लास ऑफ 83, पर एक्चुअली में ये पुलिस ऑफिसर्स को फॉलो करती है। ये एक बहुत फेमस डीजीपी हुआ करते थे अरविंद इनामदार नाम के। उन्होंने 80s में जो नासिक में पुलिस एकेडमी है अर्ली 80s में, उसमें एक बैच को तैयार किया था, और उनको तैयार ऐसे किया था कि वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बने, और उनको बोला गया था कि यू शुड बी इन अ पोजीशन टू किल। तो बेसिकली इनकाउंटर के माइंडसेट से, किलिंग के माइंडसेट से इस बैच के कुछ खास चुनिंदा स्टूडेंट्स को उन्होंने तैयार किया था। हमें याद रखना पड़ेगा कि बॉम्बे उस वक्त दाऊद इब्राहिम जैसे, इकबाल कास्कर जैसे, छोटा राजन जैसे अंडरवर्ल्ड के लोगों के चुंगल में था। और ये पुलिस ऑफिसर्स ने ओवर द ईयर्स इन इनकाउंटर्स किए, और कैसे इन्होंने एक एक करके बॉम्बे को एक लॉ एंड ऑर्डर वाली सिटी बनाया, जो कि वो नहीं थी उस वक्त। तो ये कहानी उसको दिखाती है। फिक्टिशियस रिप्रेजेंटेशन है। जो बॉबी देओल हैं वो बेसिकली एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं डीन विजय सिंह, जो कि एक्चुअली अरविंद इनामदार से इंस्पायर्ड हैं। तो ये जो ट्रेनीज़ हैं जिनको ये ट्रेन करते हैं और आगे जाके इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनते हैं, ये 5 जो लोग हैं ये सारे के सारे न्यू कमर्स हैं इस फिल्म में। साथ ही साथ अनूप सोनी भी हैं, आपको दिखेंगे, जो एक करप्ट पॉलिटिशियन के रोल में हैं। तो अगर इस फिल्म की मैं ओवरऑल एलिमेंट की बात करूँ, थ्रिल एलिमेंट है, पीरियड डिटेल बहुत इंटरेस्टिंग है, और एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट करती है। जिन लोगों ने उस ज़माने के बॉम्बे था मुंबई तो था भी नहीं, उसको समझा है, तो उनको ज़्यादा मज़ा आएगा। जो लोग समझना चाहते हैं उस ज़माने का बॉम्बे कैसा था, या जो अब मुंबई बन चुका है वो उस ज़माने में कैसा था, किस तरह की लाइफ थी, तो बहुत अच्छा वो डॉक्यूमेंट्रीज़ को देख के अतुल सबरवाल ने इस चीज़ को रिक्रिएट किया है। अतुल सबरवाल ने पहले भी पॉडर बना के दिखाया था कि वो बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं। औरंगज़ेब में भी उनके टचेस हमें दिखते हैं। तो उनका विजुअल मीडियम पे एक अच्छी पकड़ है। रिसर्च उन्होंने बहुत अच्छी करी। साथ ही साथ हुसैन जैदी का जो मटेरियल था वो बहुत था, तो बेस को उन्होंने ये विजुअल जो गैप्स थे जो उन्होंने दूर किए, जो उनके पास जो नेशनल आर्काइव से जो सामान उनको मिला है, फिल्म डिवीज़न से जो उन्होंने ये चीज़ें समझी, और उसके बेसिस पर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरह से ये दुनिया रिक्रिएट करी है, जिस क्लास ऑफ 83 में हमें दिखती है। एक्टिंग परफॉर्मेंसेस बहुत कमाल की हैं। पर यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा कि हॉलीवुड की फ़िल्म डर्टी हैरी जो 1971 में आई थी, उसको ये रेफरेंस देती है। एक पर्टिकुलर सीन में प्रिंट जर्नलिस्ट इन जो ये यंग इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, इनको रेफ़र करते हुए बोलता है डर्टी हैरीज़ ऑफ बॉम्बे। तो अगर आप देखें तो ये जो इनामदार का जो टेक्निक थी, जो उन्होंने इनकाउंटर स्पेशलाइजेशन इन सबको सिखाई थी, वो कहीं ना कहीं हैरी कैलाहन जो लीड कैरेक्टर है क्लिंट ईस्टवुड का डर्टी हैरी में, डॉन सीगल की जो क्लासिक है, वहाँ से आता है। तो कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस रहा होगा इनामदार पे, क्योंकि 70s में वो रोड्स पे, स्ट्रीट्स पे रहे होंगे, और 70s का मुंबई बहुत डिफरेंट था। नेहरूवन एरा का हैंगओवर था, पर धीरे धीरे 80s आते आते करप्शन और वो सब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो जो उन्होंने 70s में हैरी कैलाहन को देखा होगा बड़े पर्दे पर, उसका उन पर इन्फ्लुएंस आया होगा, और वहाँ से उनको आइडिया मिला होगा, और वो आइडिया उन्होंने रियल लाइफ में उतारा, और इन यंग ट्रेनीज़ को उस तरह से ट्रेन किया कि वो हैरी कैलाहन की तरह इनकाउंटर
स्पेशलिस्ट बने, और शायद ही बहुत ही बिफिटिंग वे में अतुल सब्बरवाल ने वो रेफरेंस भी दिया है इन यंग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के लिए, जब वो प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट बोलता है हैरी, डर्टी हैरीज ऑफ बॉम्बे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपने डर्टी हैरी नहीं देखी तो उसको देखें, और फिर शायद इस फिल्म को आप और ज़्यादा मज़े के साथ समझ पाएंगे, हिस्टोरिकल एलिमेंट और इन्फ्लुएंसेस समझ पाएंगे कि कैसे सिनेमा ओवरऑल रियलिटी को इंस्पायर करता है, और कैसे फिर वो जो रियलिटी है उसको सिनेमा दोबारा कैप्चर करके एक अगली जनरेशन को प्रेजेंट करता है। तो वो बड़ा अच्छी इंटरटेक्सुअलिटी जो दिखी है मुझे, इंटरमीडियलिटी जो दिखी है, वो बहुत अच्छी लगी मुझे। हाउ सिनेमा इज़ इंस्पायरिंग रियलिटी, हाउ रियलिटी इज़ इंस्पायरिंग सिनेमा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल पीरियड डिटेल बहुत अच्छी लगी, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। बॉबी देओल की इंस्पायर्ड कास्टिंग की मैं बहुत तारीफ़ करूँगा, और अतुल सब्बरवाल की जितनी तारीफ़ कर सकता हूँ वो कम है, क्योंकि बहुत कमाल की उन्होंने डायरेक्शन दी है। जो यंग जितने भी पाँचों के पाँचों एक्टर्स हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उन सब की भी एक्टिंग बहुत कमाल की है। बहुत ही छोटे रन टाइम में, तकरीबन 1.5 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा रन टाइम है, बहुत अच्छी स्टोरी हमें बताती है। तो मैं इस फिल्म को दूंगा 4 स्टार 5 में से। और अगर आप थ्रिल और इस तरह के नॉस्टैल्जिया वाले एलिमेंट्स को पसंद करते हैं, ड्रामेटिक वे में देखना चाहते हैं कि कैसे बॉम्बे में क्राइम का खात्मा किया था कुछ होनहार पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी जान पे खेल के, इनकाउंटर्स कर करके, तो आप देखिए। अच्छी बात ये है फिल्म ना तो ये इनकाउंटर्स को एंडोर्स करती है, ना ही कोई स्टैंड लेती है इस पर, लेकिन वो दिखाती है बेसिकली क्या हुआ था। इसके लिए मैं तारीफ़ करना चाहूँगा इस फिल्म की, और आप ज़रूर देखिए इस फिल्म को। ये रिलीज़ हो रही है 21 तारीख को।